Hello students, Abhishek Trivedi, Director, CLAT Prep Education and आई होप आप लोग घर पे सब सेफ होंगे और बहुत पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लैट 22 ऑफ अगस्त को डिक्लेयर है पहले से ही। इट वुड बी इन ऑनलाइन मोड एट लैब। तो आई होप आप लोगों की पढ़ाई उसके रिलेटेड भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी ना। बहुत सारे बच्चों ने हमें कांटेक्ट किया है और हमसे एक ही सिंगल क्वेश्चन क्वेरी की है कि जो बचे हुए दिन हैं क्लैट के, लेट्स से अराउंड 20-21 डेज बचे हैं क्लैट को लेके, उसमें किस तरह से हम पढ़ाई करें ताकि बेस्ट आउटपुट निकल सके एट द टाइम ऑफ क्लैट एग्जाम। एंड इफ़ यू स्ट्रेट अवे टॉक टू मी किस तरह से पढ़ाई करनी, देखिए इसका कोई जनरल रूल नहीं हो सकता क्योंकि आप में से कुछ बच्चे हैं जो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्रैश कोर्स में पढ़ाई कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप क्रैश कोर्स में भी हैं तो भी आई होप आपका 90% कोर्स तो सब जगह कंप्लीट हो चुका होगा ऑलमोस्ट। तो मोर और लेस दिस पर्टिकुलर टाइम इज डेडिकेटेड मोर टुवर्ड्स रिवाइजिंग द concepts एंड प्रैक्टिसिंग अ concept so that आपसे उनमें गलतियां ना हो एग्जाम के टाइम पे rather than going for न्यू काइंड ऑफ अग्रेसिव लर्निंग। फाइन। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कुछ मैंने आप लोगों के लिए एक स्टडी प्लान बनाया है। ऑल्दो आई स्ट्रांगली रिकमेंड ये स्टडी प्लान सबको एज इट इज वर्ड बाय वर्ड फॉलो नहीं करना है बिकॉज आप लोगों की स्ट्रेंथ अलग है, आप लोगों की वीकनेस अलग है। इट्स ए जनरल गाइडलाइन जो आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए। इसमें जहाँ पे भी आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर एरिया मोर बहुत अच्छा है तो वो टाइम अपन डिवोट कर सकते हैं टुवर्ड्स द वीक एरिया। अकॉर्डिंगली आप थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपने हिसाब से। फाइन। So we are left with few weeks for CLAT. Assuming CLAT is on 22nd of August, fine. तो उसमें अपने को पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके ऊपर सारी मैं आपसे बात करूंगा आज। आपको एक ब्रीफ गाइडलाइन दूंगा कि किस तरह से आपको अपने बचे हुए दिन की पढ़ाई करनी चाहिए एंड विल डिस्कस लॉट ऑफ इश्यूज ड्यूरिंग दैट सेशन। लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक assumption दैट आई एम गोइंग टू टेक। देखिए इस सेशन को क्लैट का एग्जाम 22 ऑफ अगस्त को होगा। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि क्लैट 22 ऑफ अगस्त को होगा, लेकिन जो कोरोना की केसेस अभी इंडिया में आ रहे हैं तो उसके कारण हो सकता है कुछ स्टेट्स में या कुछ मेजर सिटीज में लॉकडाउन कंडीशन चल रही हो उस टाइम पे। इन दैट केस क्लैट पीपल हैव टू ऑप्शन लेफ्ट विद देम। ईदर द शिफ्ट द एग्जाम ऑफ द एंटायर कंट्री टू सम अदर डेट, जैसे कि एलेट अभी पोस्टपोन्ड हुआ है। स्लैट के पेपर पैटर्न और उसका जो प्रोसेस है उसको देख के एलेट ने समझा कि बेटर यही रहेगा कि हम इसको ऑनलाइन मोड में कराएं, लेकिन लैब्स के अंदर कराएं, चाहे थोड़ा रुक के कराएं ताकि अच्छे बच्चे को फ़ायदा हो। तो उस कंडीशन के अंदर एलेट वालों ने एक डिसीजन लिया है, पर वो एग्ज़ाम सितंबर में कहीं पे होगा, सितंबर या अक्टूबर में, जो कि हमें लगता है बिकॉज एनटीए कराएगा और एनटीए विल बी ऑक्यूपाइड फॉर नीट एंड जेई इन अर्ली सितंबर। तो आई होप मिड सितंबर या लेट सितंबर या अर्ली अक्टूबर इस टाइम कुछ एलेट का एग्ज़ाम होना चाहिए। Now, as far as CLAT is concerned, अगर लॉकडाउन की सिचुएशन कैरी होती है ऑन द डेट ऑफ 22 ऑफ अगस्त, तो उस केस में दो ऑप्शन क्लैट वालों के पास बचते हैं। ईदर दे विल बी गोइंग फॉर पार्शियल एग्जाम, फॉर एग्जांपल बाकी पूरी कंट्री में 22 अगस्त को गया और जहाँ पे लॉकडाउन था वहाँ पे लॉकडाउन खुलते करा दें, किसी ऑर्डर के करा दें, या फिर ये पूरा ही एग्जाम शिफ्ट करें, या फिर 22 ऑफ अगस्त को करा दें बाय टेकिंग सम स्पेशल परमिशंस रिगार्डिंग दिस एग्जाम। तो तीन ऑप्शंस हैं। अभी हम लोग फिंगर क्रॉस करते हैं और यही प्रे करते हैं कि 22 ऑफ अगस्त को क्लैट का एग्जाम होगा और जो मेरा आज का सेशन है वो उसी के हिसाब से प्लान किया हुआ है। मैं ये मान के चलूंगा कि आप सबने थ्योरी बुक्स, वर्क बुक्स और आरबीएस आप सबके पास हैं। आप सब उसको ढंग से एक बार देख चुके हैं। नहीं देखा है तो ऑब्वियसली आपको पढ़ने का टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा। मैं ये भी मान के चलूंगा कि आप सब लोग मिनिमम 12 घंटे पढ़ाई करोगे। देखिए जो बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं, कोर्स एक बार पूरा ढंग से कर चुके हैं, वो 10 से 12 घंटे में भी कर लेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स अभी थोड़ा कम पढ़े हैं, लेट से 2 महीने पढ़े हैं, 3 महीने पढ़े हैं, ऑब्वियसली उनको बाकी बच्चों से 3-4 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा फॉर श्योर। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है 10 से 12 घंटे की फॉर क्लैट एग्जाम। अगर 22 अगस्त को क्लैट एग्जाम होता है तो तब तक आपको मिनिमम 10 से 12 घंटे डेली तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके ऊपर जितना आप जाएंगे उतना आपको फायदा होगा, या आपने अगर पहले पढ़ रखा है तो अब आपको इसके ऊपर ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शन अपने पास नहीं है। आप सबके अंदर बहुत स्ट्रांग विल पावर है एंड आप सब पैशनेट है अपनी क्लैट रैंक को लेकर। आप में पागलपन भी है, पैशन वर्ड का मतलब पागलपन ही होता है, सनक ही होता है। तो आप सब में एक सनक है अपनी क्लैट रैंक को लेकर और आप कमिट कर रहे हैं मुझे आज कि आप क्लैट के लिए जी जान लगा देंगे बचे हुए जितने भी दिन आपके पास हैं। फाइन। दीज रिमेनिंग डेज ऑफ योर लाइफ टिल 22 ऑफ अगस्त, they belongs to CLAT only.
चाहे आपको बाकी कुछ भी छोड़ना पड़ जाए, इस मोटिव से आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप बेस्ट यूज़ निकाल पाओगे इस बचे हुए टाइम का। फाइन? नाउ सबसे पहली चीज़, आप सब बहुत अच्छी रैंक लेके आ सकते हैं, बशर्ते आप खुद ये चीज़ मानते हो। ठीक है? बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि ऐसा हो गया तो हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, और इस चक्कर में क्या करते हैं, वो अलग-अलग डायरेक्शन में दिन भर भगते रहते हैं। You have to organize yourself. Don't be a thinker, be a believer that you can do it. And believe me, दो ही तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं और एक जो बहुत ज़्यादा करते हैं। विनर्स डू ए लॉट, लूजर्स थिंक्स ए लॉट। फाइन? तो थिंकिंग प्रोसेस को छोड़ो और वर्किंग प्रोसेस पे आओ और पढ़ना शुरू करो। ठीक है? चलिए, नाउ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है। सबसे पहले अपन बात करते हैं मेंटल कंडीशनिंग की, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर रिमेनिंग डेज। देखिए, क्लैट वाले दिन आपको बहुत प्रोडक्टिव होना है, आपको क्रिएटिव होना है, आपको उस दिन आपका मेंटल स्टेटस पूरा शार्प चाहिए, बैलेंस चाहिए, न्यूट्रल चाहिए, प्रोग्रेसिव फ्रेम ऑफ माइंड में चाहिए आप अपने आप को। तो उसके लिए मेंटल कंडीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप एक सिंपल सा चेंज कीजिए मेरे कहने पे, इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज भी हैं, बहुत सारे रिसर्चेस भी हो चुकी हैं। आज से लेके क्लैट एग्जाम तक आप जब भी अपने रूम में पढ़ेंगे, आपका रूम एकदम नीट एंड क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। बेडशीट पे एकदम क्लीन बेडशीट, एकदम साफ-सुथरी टेबल, जो बुक अभी आप पढ़ रहे हो वही आपके सामने, बाकी सब आपने अरेंज करके रख रखा है। बिलीव मी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपका स्टैमिना पढ़ने का बढ़ जाएगा। विश्वास नहीं हो तो आप कुछ दिन ट्राई करके देख लो, और ये बेसिकली आपके दिमाग को ट्रेन करने का, डिसिप्लिन में लाने का एक बहुत इफेक्टिव टूल है। राइट? SWOT analysis as far as the remaining days is concerned is very important with respect to the mock paper specifically. आपको स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, दैट इज SWOT। स्ट्रेंथ का मतलब है किस तरह के मॉक्स जो आपने दिए, किस तरह के मॉक्स में आपका बहुत अच्छा स्कोर आया, किस तरह के मॉक्स आपको लगता है कि ये मेरे लिए थोड़ी सी वीकनेस है, किस तरह के मॉक्स आपके लिए अपॉर्चुनिटी था कि अगर ऐसा आ गया तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी। फॉर एग्जांपल, आई एम वेरी गुड इन मैथ्स, तो मैं चाहता हूँ मैथ्स बहुत टफ आए, दैट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी। थ्रेट, मैं चाहता हूँ मेरी मैथ्स वीक है तो मैथ्स आसान आए, अगर डिफिकल्ट आएगी तो मेरे लिए वो थ्रेट हो जाएगा। तो आपको पहले आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के पेपर आपके लिए अच्छे हैं, किस तरह के पेपर आपके लिए अच्छे नहीं हैं, तभी आप ढंग से कैटेगराइज करके अभी पढ़ाई कर पाओगे उसको लेके। फाइन? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्टिव वर्सेस पैसिव स्टडी। आपको बहुत ज्यादा पैसिव स्टडी करनी है। एक्टिव स्टडी वर्सेस पैसिव स्टडी का मतलब क्या होता है? एक्टिव स्टडी मतलब आप टेबल कुर्सी पर बैठ के उस टाइम पढ़ रहे हो। फाइन? एंड पैसिव स्टडी क्या है? आप अभी पढ़ नहीं रहे हो, यू आर टेकिंग योर डिनर, लेकिन अभी भी दिमाग में आपके क्वेश्चन चल रहा है, दैट्स पैसिव स्टडी। इन अगले 20 दिनों में जो बच्चा जितनी ज्यादा पैसिव स्टडी करेगा, वो उतना तेजी से आगे निकलेगा। पैसिव स्टडी रामबाण है, ध्यान रखना। आप चाहे खाना खा रहे हो, आप चाहे गप्पे मार रहे हो, आप चाहे रिलैक्स कर रहे हो, आपके दिमाग में कंटिन्यूअसली ये पैसिव स्टडी चलती रहनी चाहिए, क्लैट और उसके सिलेबस को लेके। फाइन? लेट्स टॉक अबाउट एथलीट ट्रेनिंग। एथलीट्स की ट्रेनिंग कैसे होती है? पूरा जान लगा के भागो, हैव ए स्प्रिंट विथ फुल कैलिबर, फुल स्पीड, कट ऑफ तक पहुंचो, थक गए, टेक ए ब्रेक, देन रीस्टार्ट अगेन, आपको अपने कट ऑफ तक जाना है। तो आप अगर पढ़ने बैठ रहे हैं तो आपकी स्टडी का आपको लगता है कि आप 2 घंटे पढ़ के थक जाते हैं, 3 घंटे पढ़ के थक जाते हैं, तो आप 3.5 घंटे तक जम के पढ़ो, देन टेक ए हाफ एन आवर ब्रेक, देन अगेन 3 घंटे की स्ट्रेच पढ़ो, देन अगेन टेक एन हाफ एन आवर ब्रेक। दिस इज हाउ यू शुड स्टडी, दिस इज कॉल्ड एथलीट ट्रेनिंग। फाइन? वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको अपना आज और कल 2 दिन मैं आपको दे रहा हूँ, टुडे एंड टुमारो, इन 2 दिन के अंदर आप अपना पूरा स्टडी मटेरियल, अपने पूरे मॉक्स को ढंग से ऑर्गेनाइज कीजिए। फाइन? ऑर्गेनाइज, पहले आपको स्टडी मटेरियल कैसे ऑर्गेनाइज करना है? सब्जेक्ट वाइज, उस सब्जेक्ट में भी टॉपिक वाइज एंड सब टॉपिक वाइज आप अपना मटेरियल, हैंडआउट्स जो भी है वो ऑर्गेनाइज कीजिए। इनमें जो मैंने सी, डी और पी कैटेगरी करी है, सी इज क्लियर कि इस कंफर्टेबल हो आप इन कंसेप्ट को लेके, आप कंफर्टेबल, इन टॉपिक्स को लेके आप कंफर्टेबल हो। डी इज डिफिकल्ट, मतलब डाउट, डी इज डाउट, डिफिकल्ट और डाउट, इसका मतलब क्या है कि आपको 50% तो आता है, 50% अभी कंफ्यूजन है। एंड पी इज प्रॉब्लमेटिक एरिया, जो अब तक आपको ढंग से नहीं आया है। फाइन? आपको इस तरह से इनको कैटेगराइज करना है। सेम विद मॉक, इजी, मॉडरेट एंड टफ, आपके अकॉर्डिंगली इनको आप कैटेगराइज करो। और साथ में जो मैंने बताया था स्वॉट एनालिसिस, उसके अकॉर्डिंग भी आप लिखोगे ऊपर की ये मॉक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है या इस तरह के मॉक आपके लिए थ्रेट है। फाइन? इस तरह से आप सबसे पहले अपने मटेरियल को ऑर्गेनाइज कीजिए अगले 2 दिन के अंदर, ताकि जब आप पढ़ने बैठे, देखिए अब आपका जो टाइम है ना,
आप अब तक अगर किसी एक चीज़ को वीकनेस मान के चल रहे हैं और आपकी वीकनेस अभी तक वो बनी हुई है, तो आप मान के चलिए उसमें आप बहुत अच्छा नहीं करने वाले हैं। तो आपको अब अगले 20 दिन क्या करना चाहिए, जो भी आपके लिए कंफर्ट ज़ोन है या डाउट ज़ोन है, जो आपके लिए स्ट्रेंथ है या अपॉर्च्युनिटी है या वीकनेस है, इन पे आपको टारगेट करना है। जो थ्रेट एरियाज़ हैं, उनको आप बहुत ज़्यादा हैंडल नहीं कर पाओगे इन द रिमेनिंग 20 डेज़, क्योंकि अब उतना टाइम आपके पास नहीं बचा है। फिर भी अगर आप बाकी 3 चीज़ें बहुत ढंग से कर चुके हो, आपका सिर्फ थ्रेट एरिया ही बचा है, तो दैट्स अ स्पेसिफिक केस। उसमें फिर मैं आपको बोलूँगा आपको थ्रेट एरिया पे भी फोकस करना चाहिए। बट पहले वो एरियाज आपको फोकस करने हैं जहाँ पे आप बहुत ढंग से पढ़ाई करते आए हो अब तक, या जो आपके स्ट्रेंथ एरियाज है, जो कोर कंसेप्ट आपको बहुत ढंग से आते हैं, क्योंकि अपने को जो आता है वहां पे अपन एक भी नंबर नहीं छोड़ेंगे। दिस शुड बी आवर टारगेट फॉर द रिवीजन पार्ट। फाइन, चलिए। नाउ मैंने एक छोटा सा ब्रीफ एक्शन प्लान आप लोगों के लिए बनाया है, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 4th ऑफ अगस्त। फाइन, हर सब्जेक्ट को अपने को डेली पढ़ना है, इस तरह का मैंने एक स्ट्रीमलाइन बनाया है। इसके अंदर आप लोग कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं आपके पर्सनल जोनर के हिसाब से, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस के हिसाब से, या आप लोग हैंडल कर सकते हैं। आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट आता है, मैं इसकी पूरी डिटेल एक शीट बना के हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फाइन, मैंने इस तरह का प्लान बनाया। फॉर एग्जांपल 4th ऑफ अगस्त की अपन बात करते हैं, स्टार्ट विद जीके। जीके के अंदर आपको सबसे पहले अपने 100-150 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनकी आप एक लिस्ट बनाइए। सेम गोज विद लीगल, आप 50-60 जो इंपॉर्टेंट लीगल इवेंट्स हैं, जिसमें लीगल जीके से रिलेटेड हो गया, आपके लीगल केसेस से रिलेटेड अपडेट्स हो गए, जो भी लीगल इवेंट्स हैं, कुछ नए एक्ट्स आए हैं जहाँ लीगलिटीज काफी इन्वॉल्व हैं, उस तरह के आप 50 एक टॉपिक आप लीगल में सॉर्ट आउट कीजिए। आप सबके पास मटेरियल इसके लिए सफिशिएंट है ऑलरेडी। क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर आप मार्कअप कीजिए कि ये क्वेश्चन मेन पॉइंट कंक्लूजन का है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके इन्फ्रेंस बेस्ड है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अजम्पशन बेस्ड है, ये क्वेश्चन वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट को लेके आप ऐसे क्वेश्चंस के आगे मार्क कीजिए। अगले 2 दिन का आपका यही काम है, how to identify the topics and subtopics and mark them. Same goes with reasoning. इंग्लिश के अंदर हम लोग रीडिंग कैरी करेंगे, लेकिन रीडिंग के साथ साथ ध्यान रखिएगा ग्रामर वोकैब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यू नेवर नो, एग्जाम में आरसी में उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। फाइन, क्वांट के अंदर विल बी कवरिंग अप कन्वेंशनल क्वांट एज वेल एज डेटा इंटरप्रिटेशन। और जो कन्वेंशनल क्वांट अपन अभी हैंडल करेंगे क्लैट एग्जाम तक, वो मेजरली वो होगी जो डीआई में ज्यादा काम में आती है। जो इसके अलावा बचे हुए टॉपिक है एलेट स्पेसिफिक, अपन बाद में करेंगे पोस्ट क्लैट। एंड देन मॉक पेपर्स हम लोग प्लान कर रहे हैं, आप लोगों को टोटल 6 मॉक पेपर देंगे 22 अगस्त तक, जिनमें 4 क्लैट पैटर्न होंगे और 2 आपके एलेट पैटर्न होंगे। तो वो 6 पेपर आपके पास हैं जो आपको ट्राई करने हैं। आप लोग अभी ये मत सोचिए कि मुझे ओल्ड पैटर्न पे प्रैक्टिस करनी, कि मुझे न्यू पैटर्न पे प्रैक्टिस करनी है। अभी आपको सब पैटर्न पे प्रैक्टिस करनी है। दैट्स द बेस्ट वे ऑफ प्रैक्टिसिंग इट। फाइन, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा डिफरेंस जो है वो है लीगल के अंदर, और लीगल के अंदर जो पैसेज है उसके ऊपर बेस्ड ओल्ड और न्यू पैटर्न मिक्स होकर क्वेश्चन आ सकता है आपके। अगर आपने सैंपल पेपर 2 दिया हो ऑनलाइन मोड के अंदर, तो उसमें इसके ऊपर सेट था, एक क्वेश्चन था ऐसा। फाइन, तो आपको एग्जाम में कोई भी चीज नहीं छोड़नी है। तो न्यू पैटर्न भी आपका तैयार हो रहा है, ओल्ड भी तैयार हो रहा है, तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन हमसे पूछोगे तो हम उसको बड़े आराम से सॉल्व कर देंगे। दिस इज द वे यू शुड रिवाइज। तो आप ट्यूसडे से स्टार्ट करते हैं, आप 5 से 8 तो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पढ़ेंगे, प्लस आप स्टैटिक जीके का टॉपिक उठाएंगे। लेट्स से पॉलिटी आपने उठा लिया, क्योंकि पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिक जीके का। वो आपके जीके का भी पार्ट है, प्लस वो आपके लीगल जीके का भी पार्ट है। नाउ करंट अफेयर्स के टॉपिक जब आप उठाएंगे तो आप टॉपिक लो, उस टॉपिक को ढंग से रिसर्च आपने कर रखी होगी ऑलरेडी, आप बहुत कुछ पढ़ चुके होगे उसके अंदर, उसको रिवाइज करो। उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन बनाओ, अपने फ्रेंड से पूछो, और अपने फ्रेंड को भी बोलो कि तू इस टॉपिक पे 10 क्वेश्चन और पूछ मुझसे। तो आपके 20 क्वेश्चन और टॉपिक रिवाइज हो गया। हर टॉपिक के ऊपर आपको ये करना है, नहीं तो आप खुद जितने मैक्सिमम क्वेश्चन लिख सकते हैं कॉपी के अंदर लिखिए, इस टॉपिक के ऊपर ये क्वेश्चन बनते हैं, जिनमें आप उसको स्टैटिक को भी टच कर सकते हैं। फाइन, पॉलिटी अगेन एमसीक्यू बेस्ड है, आपको जो नोट्स दिए गए हैं, जो क्वेश्चन बैंक दिया गया, आपको कवर करना है। लीगल के अंदर भी यही चीज फॉलो होगी, जो भी लीगल के टॉपिक्स हैं उसके पहले आपको थ्योरी पढ़नी है जो आपको प्रोवाइडेड है। इसके अलावा जो रिसर्च वर्क आपने कर रखा है उस टॉपिक को लेकर आपको वो रिवाइज करना है, प्लस उसके ऊपर जो क्वेश्चन अब तक आपको मिले हैं आपको वो प्रोवाइड करना है। आप इसको रैंक बूस्टर को भी फॉलो करेंगे, इसमें आप वर्कबुक्स भी देखेंगे, जो भी मटेरियल आपके पास है वो सब आपको इसमें सॉल्व करना है दोबारा एक बार। बिलीव मी, आपको मटेरियल नया मटेरियल करना से ही आपका इंप्रूवमेंट होगा ऐसा नहीं है। आप पुराने मटेरियल को दोबारा बहुत ढंग से करेंगे तो भी आपका बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। फाइन, क्रिटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग को मैंने ऑल्टरनेट डेज में बांटा है। एक दिन आप सीआर करेंगे, एक दिन आप एलआर करेंगे। आप एक दिन लेट्स से मेन पॉइंट कंक्लूजन कर लिया, नेक्स्ट डे आपने पजल कर दिया, फिर नेक्स्ट डे आपने मस्ट बी ट्रू इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चन जो छांट रखे हैं
आपने वो कर लिए, नेक्स्ट डे आपने पजल्स कर दी, फिर नेक्स्ट डे आपने फाइंड द अजम्पशन कर दिए। इस तरह से मैंने सैटरडे तक आपका प्लान बनाया है। इंग्लिश के अंदर भी आपका जो मैंने प्लान बनाया, आप पहले पैसेज करेंगे, कुछ ग्रामर का हिस्सा करेंगे एंड एनालिज नॉर्मल लुइस। नॉर्मल लुइस अपन पूरे ढंग से रिवाइज करेंगे एक बार वोकैब को लेके। फाइन। क्वांट के अंदर मैंने आपको ओल्ड पैटर्न जो आपके मैथ्स का वो और जो डेटा इंटरप्रिटेशन है उनको ऑल्टरनेट डे किया है। नाउ डीआई के अंदर आपको बार ग्राफ, लाइन ग्राफ इस तरह से स्पेसिफिकली ढूंढ के नहीं करने हैं, आपको मिक्स तरीके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फाइन। और कम से कम आपको 6 से 8 डीआई के सेट सॉल्व करने जब भी आप डीआई की बात करेंगे। अगर आप कन्वेंशनल मैथ्स की बात करते हैं, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, तो जो आपको मॉड्यूल मिला हुआ है, जो वर्कबुक में क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है, आपको वो सॉल्व करने सारे दोबारा। तो यहाँ से कंसेप्ट बनेगा और डीआई में उसकी एप्लीकेशन पार्ट बनेगी। आप 4 अगस्त को आप एक नया मॉक दे सकते हैं, उसके बाद 2 दिन तक, 3 दिन तक आप पुराने मॉक्स देंगे। आप मॉक्स छांट के रखिए, जितने भी मॉक आपके पास पुराने हैं उनको आप डिवाइड कर दीजिए बाय नंबर ऑफ डेज, और उसके अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए मुझे दिन के 2 मॉक करने हैं कि दिन के 3 मॉक करने हैं। अभी आपको वो मॉक ज्यादा करने चाहिए जिनमें आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, ताकि जो आपके वीक एरियाज हैं वो भी आप उनको कवर कर लो। जहाँ की परफॉर्मेंस अच्छी थी वो अपन लास्ट वीक में करेंगे, वो अभी नहीं करेंगे। इस वीक अपन वो वाले पुराने मॉक्स दोबारा करेंगे जहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। अब जिनमें परफॉर्मेंस अच्छी थी वो अपन बाद में, लास्ट वीक सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी पे काम करेंगे। हम लास्ट वीक में कोई रिस्क नहीं लेंगे, जो हमें ढंग से आता है हम उसके ऊपर काम करेंगे। फाइन। तो इस वीक के अगर देखूं मैं, तो मंडे से ट्यूसडे से सैटरडे के बीच में आपने 2 नए मॉक दे दिए हैं और 3 पुराने मॉक दे दिए ना। मॉक का मतलब ध्यान रखना है, सिर्फ 2 घंटे का मॉक देना नहीं है। 2 घंटे आप मॉक देने के बाद अगले 2 घंटे उसका एनालिसिस भी करेंगे। फाइन। अब अगर आपको लगता है कि आपको उतना टाइम नहीं मिल पा रहा, तो आप जो पुराने मॉक्स थे उनमें एक दिन आप हटा दीजिए। लेट्स से थर्सडे आपने हटा दिया, आपने ट्यूसडे को मॉक दिया, आपने वेडनेसडे को मॉक दिया, लेकिन थर्सडे को आपने इन दोनों मॉक को थोरली एनालाइज किया, 4 घंटे तक और कुछ नहीं किया, कोई नया मॉक नहीं दिया। तो आपको इस तरह से भी आप इसको प्लान कर सकते हैं। संडे सिर्फ रिविजन होगा, संडे हम कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे। इस वीक जो भी हमने पढ़ा है उसका हम ढंग से रिविजन करेंगे संडे को। फाइन। देन विल कम टू द नेक्स्ट वीक, दैट इज 10 to 15। अगेन यही शेड्यूल फॉलो करेंगे अपन। टॉपिक्स जो मैंने लिखे हैं इसकी मैं एक्सेल आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो वहां से इसको देख सकते हैं। जो मोटा मोटा ब्रीफ है मैंने आपको भी बता दिया है। एंड देन लास्ट वीक मैं 20 तक का प्लान लेके चल रहा हूँ। 21 को विल बी रिलैक्स्ड। 21 को हम एकदम रिलैक्स रहेंगे, कीपिंग इन द माइंड कि 22 को मुझे क्लैट का एग्जाम देना है। तो नॉर्मली कोई टेंशन वाला काम नहीं करना है, हमें कुछ नया नहीं करना है। 21 इज ओनली फॉर मेंटल कंडीशनिंग। फाइन। हम रिलैक्स करेंगे और आराम से जितना हो सकता है करेंगे। बाकी पॉजिटिव एनर्जी, बहुत पढ़ ली, ये हम 21 को सोचेंगे हमने इतनी पढ़ाई कर ली, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अब हम क्लैट फोड़ के आएंगे, दैट्स इट। उसके अलावा कोई दूसरा ख्याल मन में नहीं लाना है 21 को। फाइन। सो दिस इज द बेसिक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। इसको देख के आपको पर्सनल, देखिए जनरल गाइडलाइन है, इसको देख के अगर आपको पर्सनली कोई भी इशू आता है या पर इसको अप्लाई करने में आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो जो वीडियो हमने यूट्यूब पे अपलोड किया उसके नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट लिखना, उनका हम रिप्लाई करेंगे और आपके स्पेसिफिक डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। फाइन। गोल्डन रूल्स जो आपको ध्यान रखने हैं टिल 20 अगस्त, एक चीज ध्यान रखना, हर क्वेश्चन को 2 बार अटेम्प्ट कर लो, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में यह है कि जो क्वेश्चन मैंने एक बार कर लिया वो दोबारा मुझसे कोई भी पूछे, आई शुड बी एबल टू सॉल्व इट क्विकली। तो इसके लिए हर क्वेश्चन को अगर आप 2 बार सॉल्व करते हो, वंडरफुल, नो प्रॉब्लम। प्रैक्टिस विल वर्क ओनली विथ रिटेंशन। आप 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लो लेकिन आपको एक भी क्वेश्चन की मेमोरी नहीं है, वोंट गिव यू गुड रिजल्ट। लेकिन आपने अगर 10 ही क्वेश्चन सॉल्व करे, लेकिन वो 10 के 10 क्वेश्चन का इंप्रेशन आपके पास है, उसकी रिटेंशन आपने कर रखी है कि आपके दिमाग में वो घूम रहे हैं, और ये चीज पैसिव स्टडी से डेवलप होगी। फाइन। दैट इज अ बेटर अप्रोच। बिलीव मी, सॉल्विंग वन स्टडी मटेरियल विद 90% रिटेंशन इज ऑलवेज बेटर देन सॉल्विंग मल्टीपल मटेरियल विद 40-50% रिटेंशन। फाइन। तो जो आपने करा है उसमें से कुछ भी पूछ ले वो आप सॉल्व कर दो, ये आपका टारगेट होना चाहिए। अब तक आप बहुत पढ़ाई कर चुके हो यार, मोर देन टाइम आपको मिल चुका है और आप बहुत पढ़ाई कर चुके हो। तो आपका काम क्या है, उस सबको अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना, सॉर्ट करना, और उस पूरे को ऐसा करना कि इसमें से कुछ भी पूछ लो, हम बड़े आराम से उसको सॉल्व कर देंगे। फाइन। ऑलवेज बिलीव दैट यू कैन डू इट। उसका बहुत अच्छा तरीका आपको बताता हूँ। आप अपने क्लैट की एक रैंक इमेजिन कीजिए, अपने कागज पे उसको लिख के अपने पेरेंट्स को दे दीजिए, और साथ में एक चीज, मटेरियलिस्टिक चीज जो आपको बहुत पसंद है, जैसे आपको मोबाइल पसंद है, आपको PS4 पसंद है, आपको रीडिंग का शौक है तो आपको कुछ नॉवेल्स पसंद है,
जो आपको पसंद है ना, जो आपकी डेली लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा आपको लगता है, उसको दाव पे लगाओ। This is how you should motivate yourself. You should have fear of losing some materialistic thing along with your CLAT in 1 year. फाइन, क्लैट की रैंक और वो चीज या तो दोनों आपके पास आएंगी या दोनों आपसे जाएंगी अगले 6 महीने के लिए। फाइन, आप 6 महीने के लिए उस चीज को दोगे। ये बात सुन के जैसे आप मोबाइल पे बहुत काम करते हो, आपको मोबाइल पसंद है, तो एक काम करो, मोबाइल दाव पे लगाओ कि क्लैट की आपने एक रैंक लिख दी, लेट से आपने रैंक लिखी 450, तो 200 रैंक बाद तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 650 तक रैंक अगर आपकी आई कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है, थाउजेंड्स के बाद आती है, तो आप अपना मोबाइल 3 महीने तक या 6 महीने तक यूज नहीं करोगे, आपके पेरेंट्स के पास रहेगा। अगर आपको ये करने में 1 सेकंड का भी थॉट आ रहा है ना कि नहीं यार ये नहीं करना, तो बिलीव मी, यू पीपल आर नॉट स्टडिंग फॉर क्लैट, यू आर नॉट सीरियस एंड फोकस्ड फॉर क्लैट। मेक ए चैलेंज, अपने आप को चैलेंज करो, तभी आप लोग अपने थ्रेशोल्ड से कट ऑफ से बाहर जाओगे और प्रोग्रेस करोगे। फाइन, 20 दिन की बात है, दम लगा दो, जान लगा दो, आप बड़े आराम से कर सकते हो इस चीज को। फाइन, आई होप आप लोगों को पढ़ाई के अंदर थोड़ा बहुत आइडिया समझ में आया होगा किस तरह से मुझे करना है। एंड दिस वाज जनरल गाइडलाइन। आपको कुछ भी स्पेसिफिक पूछना है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप लोग टाइप कीजिए, एंड हम लोग आपको उसका सोल्यूशन बताएंगे कि किस तरह से आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। फाइन, स्टे होम, स्टडी हार्ड, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। होपफुली क्लैट 22 अगस्त को हो जाएगा और आप सब बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। थैंक्स अ लॉट।